दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारे देश में आज़ादी के आंदोलन में जलियांवाला बाग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें करीब 2000 लोग मारे गए थे। 1000 मारे गए थे, हज़ारों घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार 379 के मरने की पुष्टि करती है। जलियांवाले बाग का जिक्र करते हुए लोग कूका किसान विद्रोह को भूल जाते हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जलियांवाले बाग तक पहुंचने के लिए इसकी पृष्ठभूमि, इसकी नींव में जाने की ज़रूरत है। तो वह नींव जो है वह शुरू होती है कूका किसान विद्रोह से, जिन्होंने इन कूकाओं ने पूरे पंजाब में, पंजाब से लेकर के बल्कि अगल बगल के क्षेत्रों तक लोगों को जागृत किया था। कूका लगभग 7 लाख थे। कूकाओं ने अंग्रेज़ों से पंजाब को जीत करके लगभग पंजाब को 22 जिलों में बांटा और अंग्रेज़ों के समानांतर ही इन्होंने सरकार बना ली थी। इसके कूका का श्रेय, कूका किसान विद्रोह का श्रेय राम सिंह को जाता है। नामधारी सिखों में राम सिंह को पूरा श्रेय जाता है। बालक सिंह और कूका के में जिनका नाम आया है सबसे ज़्यादा राम सिंह थे। इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और किसानों को इस तरह से जागृत कर दिया कि किसान आंदोलन जो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है, उसकी पृष्ठभूमि कूका आंदोलन से ही तैयार होती है। कूका विद्रोह से, किसान विद्रोह जो कूका था वहीं से तैयार होती है। भले ही ये लोग, कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से इनका नाम ठीक प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन मैंने जिन लोगों से बात की थी उनसे पता लगा कि कुछ लोगों ने गद्दारी की थी। कुछ सामंत, कुछ सरदार, कुछ राजा, इनकी वजह से जो समानांतर सरकार चल रही थी वो विद्रोह दबा दिया गया। लेकिन वो किसानों के मनों में वो बात बैठ गई थी और फिर दोस्तों, लोहड़ी के दिन 13 अप्रैल 1919 को फिर से किसान लामबंद होने लगे थे। उससे पहले से ही इस पर कार्य चल रहा था और इस लोग इकट्ठा होने लगे थे। दिन भर लोग अपने काम करते रहे। नियत समय पर सभी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और ये रॉलेट एक्ट जो कानून बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके विरोध में ही प्रदर्शन हुआ था। रॉलेट एक्ट में यह था कि बिना किसी वारंट, बिना किसी सबूत के जिन्हें चाहें गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता था। विद्रोह को दबाने के लिए रॉलेट
एक्ट लाया गया था। जलियांवाले बाग का हत्याकांड जितना लोग जानते हैं, उसमें जब भी जलियांवाला बाग का जिक्र होता है तो सरदार शहीद आजम ऊधम सिंह का नाम जरूर आता है। ऊधम सिंह ने जा कर के जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर के साथ जो मुख्य था रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरिंज, ये ब्रिगेडियर था। ये भी हैरी डायर ये ब्रिगेडियर था। और माइकल डायर ये गवर्नर था उस समय 1934 में। इन्होंने योजना बनाई थी ऊधम सिंह ने इसको मारने की, और लोगों से इकट्ठा चंदा करते रहे। तो ये जो दूसरा डायर था ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये इनके जाने के पहले, ऊधम सिंह के वहाँ पहुँचने के पहले ही ब्रेन हेमरेज से मर गया था। तो किसको निशाना बनाते तो आखिर में यही डायर मारा गया, यही निशाने पर आया। ऊधम सिंह का घर का नाम था शेर सिंह। इनके बड़े भाई थे मुक्ता सिंह, पिता तेजपाल सिंह। रेलवे में चौकीदार थे जम्मूपल्ली गांव में। इनकी माता का नाम था नारायण कौर। ये छोटी उम्र में ही जब ऊधम सिंह मात्र 2-3 साल के थे, तभी इनकी माता की मृत्यु हो गई। और 2008 में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। 1908 में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तो लोगों ने इन्हें अमृतसर में एक अनाथालय में इनको भेज दिया। 1917 में मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो गई। 1917 में मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 1919 में इन्होंने वो अनाथालय भी छोड़ दिया। 18 में इन्होंने मैट्रिक पास की थी 1918 में, और 1919 में इन्होंने अनाथालय को छोड़ दिया। जनमानस को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपना नाम एक बार बदला, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद अपना नाम इन्होंने बदल लिया था। बाद में जब इनको बनवाना पड़ा पासपोर्ट, इन्होंने अपना नाम ऊधम सिंह रख लिया। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें अनाथालय में वो नाम दिया गया था। जो भी रहा हो, बाद में ही इनका नाम ऊधम सिंह पड़ा। ऊधम सिंह अपने पादरी का वेश धर करके ये वहाँ लंदन पहुँचे थे, और बाइबिल में इन्होंने रिवॉल्वर छुपा रखी थी। और जा कर के इन्होंने वहाँ पर जहाँ स्पीच होनी थी एशियन
कमेटी की। वहाँ पर दो दो संस्थाएं इकट्ठा होकर के मीटिंग कर रही थी। वहाँ पर पहुँचे और इस बहादुर ने ताबड़तोड़ फायर करके जनरल डायर को वहीं पर गिरा दिया और इस वीर सपूत ने भागने की कोशिश नहीं की, अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया और मुकदमा चला और अंत में इन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो मैं बात को और लंबा नहीं करना चाहता, यहीं पर समाप्त करूँगा समय अभाव कारण। नमस्कार।